गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू हाउस ऑफ बिलियंस। तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आज 42,582 पे है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट हैज़ क्लोज्ड अबव 42,500 का लेवल, जो कि इसके लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करता था। सो व्हाट अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप डेली बेसिस पे ड्रॉ कर लो, बट द थिंग इज दैट कि रनिंग मार्केट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो बेस्ट पार्ट इज दैट कि आज के लो को आप सपोर्ट मान लो और आज के हाई को आप रेजिस्टेंस मान लो। एंड लेट्स स्टार्ट विद द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। लेट मी रीसेट द प्राइस स्केल। ओके फाइन। सो आप देखोगे मार्केट की आज स्ट्रैटेजी क्या थी। मार्केट ने कल क्लोज दिया था समवेयर अराउंड यहाँ पे। मार्केट ने गैप डाउन खोला, फिर मार्केट देखो आप इस पॉइंट पे गया। हमारा बाई कॉल कहाँ इनिशिएट होता था? इस पॉइंट पे। जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेकआउट दिया था, ये यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया एंड देन मार्केट ने अपना हाई मारा 42,716। सो हमें अराउंड 200 पॉइंट का एक अपवर्ड मूवमेंट भी मिला और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें अराउंड 200 पॉइंट का डाउनवर्ड्स मूव भी मिला। सो देख लेते हैं कि अब मार्केट कल किस तरीके से काम करता है। तो मार्केट जैसा मैंने आपको बताया कि 42,500 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो चलिए हम लोग पहला एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड डेफिनेटली द लाइन इज़ गोइंग टू बी 42,544 और जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन है वो हम ड्रॉ करते हैं समवेयर अराउंड 42,712 पे। और एक सपोर्ट हम और ड्रॉ करते हैं, दैट विल बी दी लोएस्ट ऑफ दिस बॉडी का आप ले लो 42,426 एंड दी अनदर विल बी डेफिनेटली 42,200। तो होता क्या है ना कि जब जब मार्केट ने, ये आप देखना, जब जब मार्केट ने ऐसा विंग बनाया हुआ हो, मार्केट उसको रीटेस्ट जरूर करता है। ठीक है, मार्केट ने आज देखो आप सुबह ऐसा विंग बनाया था तो इसकी बॉडी तक का रीटेस्ट मार्केट ने इस लेवल पे मार्केट ने रीटेस्ट किया है। अब 42,563 पे मार्केट ऑलरेडी है। अगर कल को मार्केट खुल जाता है गैप अप, हम लोग पहला कंडीशन लेके चलते हैं कि मार्केट गैप अप खुलता है सपोज करो, तो वैसे केस में हमारा क्या होगा कि अल्टीमेटली व्हेन दिस लाइन ब्रेक्स वी विल बाई फॉर दिस लेवल 43,000 42,900। ठीक है, सो हमें बाई करना है। हमें अगर लॉन्ग होना है तो हम तब होंगे जब ये 42,700 क्रॉस करके सस्टेन करता है। अगर हमें शॉर्ट जाना है तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट हमारा जो है, अगर शॉर्ट जाना है तो जब ये 42,430 के लेवल को क्रॉस करता है। सो ये हमारा शॉर्ट का लेवल हो गया, ये हमारा लॉन्ग का लेवल हो गया। फाइन है। अब आपको मैं बताता हूँ, अब जब आप देखोगे लाइन ड्रॉ करके तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपको पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड। आप देखो मार्केट का जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस था दैट इज़ 42,907 और मार्केट की आज जो क्लोजिंग हुई है उसके हिसाब से अगर मार्केट का रेजिस्टेंस देखें तो 42,711। सो डेफिनेटली मार्केट इज़ गोइंग टू रीटेस्ट दिस लेवल। ये लेवल को मार्केट रीटेस्ट करेगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी क्रूशियल रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि आप देखो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, और जब इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ था तो मार्केट ने बूम किया है। सो अगर कल ये गैप अप खुलता है या फिर मार्केट सपोज करो फ्लैट खुल गया, फ्लैट खुलने के बाद या तो ये ऊपर की तरफ मूव देता है तो भी हमारा ये लेवल है, और ज़्यादा चांस है जिस तरीके से डाउ आज 2% पॉजिटिव है। सो डेफिनेटली 42,900 एंड देन 43,000 अगेन विल बी द क्रूशियल लेवल। अगर इसको क्रॉस करता है तो आपका जो अगला टारगेट बन के आ रहा है वो आपका ये लाइन होगा समवेयर अराउंड 43,200। डाउनवर्ड्स पे डेफिनेटली ये आपका एक 41,900 एक सपोर्ट है, उसके बाद आपका 42,350। सो ये आपका सपोर्ट है। अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हो। अब मैं अगर बात करता हूँ ट्रेंड लाइंस की, ट्रेंड लाइंस आप लाइव मार्केट में ड्रॉ करोगे, मैं लाइव आता हूँ कभी कभी, मैं बताता भी हूँ कि किस तरीके से ट्रेड करते हैं, बिकॉज
मैं चाहता हूँ कि मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ उसको भी अगर आप फॉलो करते हो। अब आप देखो, अगर आप इस पॉइंट को देखते हो पहले ट्रेड पे, मैं बात कर रहा हूँ मॉर्निंग ट्रेड की, अगर आप मॉर्निंग ट्रेड की बात करो तो आप देखो इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस था, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस था, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस था। इस पॉइंट को मार्केट ने जैसे ही ब्रेकडाउन दिया, सॉरी ब्रेकअप दिया, अब देखो मार्केट ने इस पॉइंट का मूवमेंट दिया एंड अगेन मार्केट ने उसी पॉइंट पे मूवमेंट दिया। अब अगर आप सपोज करो दूसरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, क्या हो सकता है आप देख रहे हो। और अगर मैं इस पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूं तो आप देखो, तो आइदर ऑफ दिस साइड मार्केट को ये डिसाइड करना होगा कि मार्केट या तो यहां से ऊपर जाता है या फिर मार्केट इस पॉइंट से नीचे आता है। इन एनी ऑफ दिस साइड आपका जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट आपका ये होगा। डाउन साइड की अगर बात कर लें तो डाउन साइड पे आपका टारगेट ये होगा एंड देन अल्टीमेटली दिस इज द लेवल जहाँ पे आपको मिलना चाहिए, तो ये होगा। सो दिस इज व्हाट बैंक निफ्टी इज सेइंग। कमिंग टू निफ्टी, आप निफ्टी पे देखो, निफ्टी ने भी एग्जैक्ट वैसा मूव बनाया था, बट द बेस्ट पार्ट इज दैट कि निफ्टी का जो था इस पोजीशन से अगर आप देखो, सो निफ्टी वाज मेकिंग समवेयर हायर हाई। क्यों? क्योंकि निफ्टी का लो ये बन चुका था, फिर निफ्टी ने ये लो बनाया एंड देन निफ्टी ने ये लो बनाया। सो ज़्यादा चांस है कि निफ्टी कल इस लेवल को निकलता है। सो द बेस्ट पार्ट इज़, अगर आपको निफ्टी में लॉन्ग जाना है तो आप तब जाओ जब 18,100 को क्रॉस कर जाए, ठीक है। और अगर ये शॉर्ट जाना है, निफ्टी का सिंपल कंसेप्ट है, तो आप 18,000 के नीचे पे शॉर्ट जा सकते हो। चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ। आज हम लोगों ने ट्रेड काटा था। सो वी आर नॉट लाइक प्रो ट्रेडर ट्रेडिंग इन लैक्स ऑफ अमाउंट एंड ऑल, वी आर सिंपल। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, सो समवेयर अराउंड हमें आज 6,757 का प्रॉफिट है। बट बजाज फाइनेंस में हमने लॉस बनाया और छोटे छोटे ट्रेड्स थे उसमें हम लोगों ने लॉस बनाया। सो कमिंग कि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो रिलायंस को भी ऊपर जाना होगा। सो चलिए एक बार रिलायंस का चार्ट भी देख लेते हैं। रिलायंस का चार्ट अगर हम लोग देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे रिलायंस ने ये जो इसका रेंज था, सबसे बड़ा जो सपोर्ट का रेंज था, रिलायंस ने उसको तोड़ दिया। अब ये देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, जहाँ जहाँ मैं इनसर्कल कर दे रहा हूँ, तो रिलायंस हैज़ ऑलरेडी गिवन। एमएससीडी की अगर बात करो तो एमएससीडी में आप ये पॉइंट देखो जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एमएससीडी का क्रॉसओवर जब भी होता है इस पॉइंट से, तो मार्केट ने थोड़ा सा हाई बनाया था, फिर रिट्रेस करके मार्केट ने हाई बनाया। तो वी आर अपोजिंग कि अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर निकल के जाता है, सो द क्रूशियल लेवल विल बी 2650। 2650 अगर 2650 के ऊपर निकल करके जाता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 2650 से ऊपर पे आपको जो टारगेट मिल के आएगा डैट विल बी ऑफ 2750। अगर नीचे जाता है सो 2540 विल बी दी अल्टीमेट सपोर्ट। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखाता हूँ, क्योंकि टीसीएस और रिलायंस की वजह से ही आज निफ्टी में बूम था, जिसका बेनिफिट हम लोगों ने दोनों साइड में उठाया है। रिलायंस के कॉल ऑप्शंस पे भी हम लोगों ने अच्छा पैसा कमाया था। अगर आप रिलायंस को देखोगे, मैं चार्ट को रीसेट करता हूँ। सो दिस वाज द पॉइंट विच आई वाज टेलिंग अबाउट दैट, ये जो पॉइंट था ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और मैं जो करता हूँ वो आप भी कर सकते हो। व्हाट आई डू दैट चेंज द कैंडल पैटर्न टू द एरिया पैटर्न, सो यू विल ईजिली आइडेंटिफाई। ये आप जो पॉइंट देख रहे हो, ये जो हाईएस्ट पॉइंट था, इस पॉइंट का, देन इस पॉइंट का, फिर इस पॉइंट का, देन ये वाला एरिया यहाँ पे जो था, ये पॉइंट का ब्रेकआउट हो चुका है। सो व्हाट नेक्स्ट? द नेक्स्ट थिंग इज दैट
द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब जो अगला टारगेट निकल के आ रहा है दैट इज 2578, जिसको ऑलरेडी जो है रिलायंस ने क्रॉस कर दिया है। सो हमारा जो अगला टारगेट निकल करके आएगा रिलायंस पे वो 2620, चेंजिंग इट टू द अगेन कैंडल पैटर्न। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अगला है वो 2620 है। अगर 2620 को क्रॉस करता है तो 2620 विल बी 2600 इज मेक और ब्रेक लेवल। इसके ऊपर रिलायंस डेफिनेटली आपको इस लेवल तक का मूव दिखाएगा एंड आई एम श्योर दैट बजट आने वाला है, रिलायंस विल शो यू 2700 एंड अबव। सो डेफिनेटली गो फॉर द कॉल ऑप्शंस। अगर 2600 को क्रॉस करता है तो आप इस पॉइंट के लिए, ये जो पॉइंट का जो हमारा गैप बचा हुआ है 200 पॉइंट का, उसके लिए आप रिलायंस को ट्रेड कर सकते हो। कमिंग टू TCS, TCS पे आप देख सकते हो मैंने एक लाइन ड्रॉ करा था, जब इस पॉइंट पे ब्रेकआउट मिला तो हम लोगों ने ट्रेड काटा। सो अगर मैं एक बार 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे आपको TCS के बारे में बताता हूँ। तो TCS ऑलरेडी अपने उस पैटर्न पे आ चुका है जहाँ से TCS ने नीचे की तरफ का ब्रेक दिया था। आप देख रहे हो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, और आज भी कहीं ना कहीं TCS उस पॉइंट को सस्टेन करने में, इस लाइन को सस्टेन करने में TCS नाकाम रहा एंड TCS गेव द क्लोजिंग बिलो दिस लाइन। सो TCS की क्लोजिंग है 3310 पे। अब क्या, अगर TCS इस पॉइंट को निकल के आता है, अगर TCS 3320 के ऊपर जाता है तो आपको लॉन्ग रहना है एंड जो मार्केट का मोमेंट है वो लग रहा है कि TCS उसके बिलो जाएगा। ये जो कंसोलिडेशन एरिया था मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू गाइज। तो ये जैसे ही क्रॉस होता है यहाँ से आपको मूवमेंट दिखेगा, तो आपको लॉन्ग जाना है कब, व्हेन इट क्रॉसेस 2620। और ये जो कंसोलिडेशन फेस दिख रहा है जिसके बाद ब्रेकआउट था, अगर इस लाइन के नीचे TCS जाना है तो आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। सो आइडियली अगर आपने पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो 3300 शुड बी योर SL। फाइनली हम लोगों ने टाटा मोटर्स भी होल्ड करा हुआ था। मैं टाटा मोटर्स में भी आपको बताता हूँ। टाटा मोटर्स पे ये जो लाइन है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, टाटा मोटर्स पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ था, बिकॉज वी टुक सम ट्रेड इन टाटा मोटर्स, यहाँ से रिट्रेस करके मार्केट ने ऊपर दिया, यहाँ पे ये मार्केट ने तगड़े सपोर्ट के रूप में काम किया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेक दिया, यहाँ दिया, और जब आप देखोगे तो मार्केट ने आज 390 को क्रॉस करने की कोशिश की थी। सो इम्पॉर्टेंट लेवल इज 390। 390 इज अगेन मेक और ब्रेक। सो अगर ये 390 के ऊपर जाता है गाइस, आपको लॉन्ग जाना है, और अगर ये आज के लो को ब्रेक करता है जो कि समवेयर अराउंड 385 था, सो यू शुड गो शॉर्ट व्हेन इट फॉल्स बिलो 385। एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैं एक चार्ट और शेयर करता हूँ, दैट इज यूपीएल। यूपीएल ने इस लाइन का जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था, सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट लेवल जहाँ से वो बार बार कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था, एंड देन जब यहाँ से ब्रेक हो रहा था, सो दिस वाज द कंसोलिडेशन फेज। और अब जब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 7-8 ट्रेडिंग सेशंस के बाद का ये ब्रेकआउट है। सो आपको लॉन्ग जाना है। अगर ये 735 को क्रॉस करता है, आपका जो टारगेट होगा वो 750 होना चाहिए, और अगर ये इस पॉइंट के नीचे जाता है, अगर आपको शॉर्ट जाना है तो डेफिनेटली जब ये 725 पे जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।